जय श्री कृष्णा। आप सभी को योगिनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज की योगिनी एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आपने मुझे ज्येष्ठ मास में आने वाली निर्जला एकादशी के विषय में सब कुछ बतलाया, लेकिन अब मैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में जानना चाहता हूँ। कृपया आप मेरा संदेह दूर करें। आखिर इस मास में समय में कौन सी एकादशी आती है, इसका पालन कैसे करना चाहिए और क्या पूर्व में भी किसी ने इसका पालन किया था। युधिष्ठिर महाराज का ऐसा प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, अवश्य आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आती है योगिनी एकादशी। ये एकादशी मनुष्य के सुमेरु पर्वत जितने महान पाप कर्मों का भी नाश कर सकती है। यह अत्यंत ही प्रभावशाली एकादशी व्रत है। जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक इसका पालन करता, उसके न सिर्फ पापों का श्रेय होता अपितु आध्यात्मिक रूप से और भी सशक्त बन जाता है। और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस योगिनी एकादशी का पालन करना चाहिए। पूर्व काल में हेमाली नामक कुबेर के एक माली ने इस व्रत का पालन किया था। उसका इतिहास इस प्रकार रहा। अलकापुरी के राजा कुबेर, जो कि देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, वे शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनके नगर में हेमाली नाम का एक यक्ष रहता था। उसकी मुख्य सेवा थी मानसरोवर से कुछ विशेष पुष्प लेकर आना और उसे शिव जी की पूजा है तो अपने राजा कुबेर को प्रदान करना। हेमाली निष्ठापूर्वक अपने स्वामी की सेवा करता। कुबेर भी उससे बहुत प्रसन्न थे। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इस यक्ष हेमाली की एक बहुत बड़ी कमजोरी भी थी। वे थी उसकी सुंदर पत्नी विशालाक्षी। जी हाँ, हेमाली अपनी पत्नी के प्रति इतना आसक्त था कि एक दिन ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एक दिन वे प्रातःकाल मानसरोवर से पुष्प लेकर तो आ गया, लेकिन सीधा उसके स्वामी कुबेर के पास जाने के बजाय वे अपनी पत्नी के पास पहुंच गया। और बस फिर क्या था, पत्नी के साथ बातचीत करते हुए उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। और इस तरफ राजा कुबेर अपनी पूजा के लिए पुष्प की प्रतीक्षा करते रहे। प्रतीक्षा करते हुए 6 घंटे का समय बीत गया। बिना पुष्प के पूजा न होने के कारण क्रोधित कुबेर ने उसी क्षण एक सिपाही को हेमाली के पास भेजा। सिपाही जब हेमाली के घर गया तो उसने हेमाली को अपनी पत्नी के साथ विनोद करते हुए देखा। यह सूचना सिपाही ने तुरंत जाकर अपने राजा कुबेर को दी। बस फिर क्या था, अब कुबेर के धैर्य के सारे बांध टूट चुके थे। इस तरफ हेमाली को भी समय का भान हुआ। उसे अपनी भूल समझ आई और प्रायश्चित करते हुए वह उसी क्षण राजा कुबेर के पास जा पहुंचा। भय से उसके पैर और जीवा कांप रही थी। वह हाथ जोड़कर राजा कुबेर के समक्ष खड़ा हो गया और उनसे क्षमा याचना करने लगा। लेकिन कुबेर के क्रोध की ज्वाला अत्यंत ही भयावह थी। उन्होंने अत्यंत ही रोष प्रकट करते हुए हेमाली से कहा, हे मूर्ख, आध्यात्मिक सिद्धांतों को नष्ट करने वाले महापापी, अपने पत्नी के प्रति तुम्हारी अत्यधिक आसक्ति के कारण आज तुमने मेरे आराध्य देव शिव जी के प्रति अपराध किया। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इसी क्षण तुम्हारा पतन हो जाए, तुम्हारा संपूर्ण शरीर कोढ़ की बीमारी से ग्रस्त हो जाए, तुम पृथ्वी पर इस यातना की सजा भुगतो और अपनी पत्नी से सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाओ। अब देखिए, कुबेर का श्राप मिथ्या कैसे हो सकता। उसी क्षण हेमाली का पतन हुआ और वे कोढ़ से ग्रस्त जर्जरित शरीर के साथ पृथ्वी लोक में आ गिरा। भूख और प्यास से पीड़ित अपने शरीर की पीड़ा को सहता हुआ हेमाली जंगलों में भटकने लगा। इस प्रकार कई वर्षों तक वे इस यातना को भुगतता रहा, लेकिन पूर्व जन्म में शिव जी की उपासना में सहायता करने के कारण उसकी चेतना शुद्ध और सात्विक बनी रही। जंगलों और वनों में भटकते हुए एक दिन वे मेरु पर्वत पर जा पहुंचा। वहां ऋषि मार्कंडेय, जिनकी आयु 7 कल्प जितनी है, उनके पास पहुंचा। महान तपस्वी ऋषि को देखकर हेमाली ने उन्हें दूर से ही दंडवत किया। करुणामय ऋषि मार्कंडेय ने उसे अपने पास बुलाया और उससे पूछा, हे वत्स, तुम कौन हो और इस प्रकार इस जंगल में किस उद्देश्य से आए हो। ऋषि के प्रेम पूर्ण वाणी से गदगद होकर हेमाली ने अपने पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत के सुनाया और अंत में हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे ऋषिवर, पूर्व जन्म के कुछ पुण्य कर्मों के कारण मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। कृपया आप मुझे इस पाप से मुक्त होने का कोई मार्ग दिखाएं। हेमाली की प्रार्थना सुनकर ऋषि मार्कंडेय ने कहा, हे पुत्र, आने वाले आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी आएगी। यदि तुम इस एकादशी व्रत का दृढ़ता और निष्ठापूर्वक पालन करोगे तो इस व्रत के प्रभाव से तुम उसी क्षण सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। ऋषि के सांत्वना युक्त वचन सुनकर हेमाली की आंखों में
अहोभाव से अश्रु बहने लगे। उसने ऋषि के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और योगिनी एकादशी व्रत का पालन का संकल्प लेकर वहां से चला गया। जब आषाढ़ मास आया तो उसने योगिनी एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन किया। व्रत के दिव्य प्रभाव से उसका शरीर कोढ़ मुक्त हो गया और अपने पूर्व जन्म के शरीर को प्राप्त करके वे अलकापुरी धाम वापस लौट आया। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति इस योगिनी एकादशी का पालन करता है उससे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने का पुण्य फल प्राप्त होता है। वे हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता और जीवन के अंत में आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करता है। अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य जय श्री हरि लिखें। ऐसा दिन जो जीवन के अनेक सौभाग्यों से परिपूर्ण कर सकता है। और इस एकादशी के विषय में गर्ग संहिता में एक सुंदर संवाद आता है, जिसमें एक दिन वृंदावन में सभी गोपियां श्रीमती राधा रानी से पूछती है, हे दिव्य स्वरूप कमल लोचने वृषभानु नंदिनी श्री राधे, जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, वे श्री नंद नंदन तुम्हारे वश में रहते हैं। हे राधिका, तुम विश्व मोहिनी हो और संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में भी प्रारंभगत हो, इसलिए आप हमें श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई शुभ व्रत बताएं। इसके उत्तर में श्रीमती राधा रानी गोपियों से कहती है कि श्री कृष्ण से प्रसाद कुरत एकादशी व्रतम तन्नवश्य हरि साक्षात विशति ने संशय। इसका अर्थ है, श्री कृष्ण के प्रसन्नता के लिए आप सभी एकादशी व्रत का अनुष्ठान करो, उससे साक्षात श्री कृष्ण तुम्हारे वश में हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इस योगिनी एकादशी के उपलक्ष्य में आज हम एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं और ये कथा है भगवान के प्रिय वृंदे देवी तुलसी महारानी के विषय में। हम सब जानते हैं कि तुलसी देवी भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिय भक्त है। एक समय क्या हुआ कि भगवान हरि की उपस्थिति में देवी सरस्वती और तुलसी देवी के बीच में कुछ अनबन हो गई। इससे तुलसी देवी नाराज हो गई और उन्हें अत्यंत अपमान का अनुभव हुआ और वे उसी क्षण उस स्थान को छोड़कर चली गई। अब ये देखकर भगवान हरि भी चिंतित हो गए। उन्होंने सरस्वती देवी को समझाया। अब बारी थी तुलसी देवी को मनाने की। इसके लिए सीधे गए और तुलसी वन वृंदावन में वहाँ उन्होंने पवित्र नदी यमुना में स्नान किया और फिर पूरे मन से तुलसी जी की पूजा आराधना करने लगे। उन्होंने तुलसी देवी की महिमा का स्तुति गान किया, उन्हें धूप दीप चंदन फूल अर्पित किए। भगवान हरि ने तुलसी देवी की स्तुति करते हुए कहा, तुलसी वृक्ष कहीं समूह में इकट्ठे होते हैं, इसलिए विद्वान इसे वृंदा कहते हैं। मैं उस प्रिय तुलसी की स्तुति करता हूँ जो लंबे समय पहले वृंदावन वन में प्रकट हुई थी, इसलिए उसे वृंदावनी कहा जाता। मैं उस शुभ और महिमा में तुलसी जी की पूजा करता हूँ जो अनगिनत ब्रह्मांडों में पूजित होती है, इसलिए उन्हें विश्व पूजिता कहा जाता है। मैं उस विश्व पूजिता की आराधना करता हूँ। असंख्य ब्रह्मांड उनके संपर्क से पवित्र हो जाते हैं, इसलिए उन्हें विश्व पावनी कहा जाता है। अन्य फूलों की पूजा देवताओं पर चढ़ाई जाती, लेकिन मैं स्वयं तुलसी के बिना संतुष्ट नहीं होता। इस प्रकार तुलसी को सभी फूलों का सार माना जाता है। उन्हें पुष्प सारा भी कहते हैं। वे कृष्ण की जीवन शक्ति है, इसलिए उन्हें कृष्ण जीवनी भी कहा जाता है। इस प्रकार भगवान हरि ने तुलसी महारानी को अनेक प्रार्थनाएं अर्पित की और ये स्तुति गान सुनते ही तुलसी देवी प्रसन्न हो गई। वे भगवान के समक्ष प्रकट हुई और उन्होंने भगवान श्री हरि के चरणों में शीश नमाया, उन्हें प्रार्थना अर्पित की और उनकी शरण ग्रहण की। तब भगवान विष्णु ने तुलसी देवी को आशीर्वाद दिया, हे तुलसी, तुम पूरे विश्व में पूजित होगी। हे प्रिय, मैं तुम्हें अपने सिर और हृदय में धारण करूंगा और सभी देवता तुम्हें अपने सिर पर धारण करेंगे। भगवान हरि ने तुलसी को आश्वासन दिया कि वे सभी के द्वारा पूजित, सम्मानित और आदरणीय होगी। जब भगवान श्री हरि तुलसी देवी को लेकर वापस आए तो देवी सरस्वती भी वहीं पर थी। उन्होंने तुलसी जी को गले से लगाया और अपने पास बिठाया। देवी लक्ष्मी और गंगा जी ने भी मुस्कुराते हुए तुलसी देवी का स्वागत किया, उन्हें आलिंगन किया और अपने घर ले गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रीमती तुलसी देवी पेंटू में भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत संगनी है, जो वृंदावन में श्रीमती राधा रानी के समान स्थान रखती है। इसलिए तुलसी देवी को किसी और के चरणों में नहीं रखा जा सकता, केवल भगवान कृष्ण के चरणों में ही उनका स्थान रहता है। तुलसी देवी का प्राकट्य इस धरातल पर कैसे हुआ, इसकी कथा भी हमें देवी पुराणी से प्राप्त होती है। एक समय श्रीमती राधा रानी की श्राप के कारण सुदामा नामक सका शंखचूड़ नामक राक्षस के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेते हैं।
उन्होंने बद्रिकाश्रम में कठोर तपस्या की और भगवान विष्णु को सुरक्षा कवच प्राप्त करा। उसका उद्देश्य तुलसी देवी से विवाह करना था। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। उसकी मृत्यु तब होगी जब उसका विष्णु कवच हटा दिया जाएगा और उसकी पत्नी की पवित्रता नष्ट हो जाएगी। तत्पश्चात देवी तुलसी और शंखचूड़ जंगल में मिले और ब्रह्मा जी की उपस्थिति में उन्होंने विवाह कर लिया। शंखचूड़ का वैभव, गौरव और शक्ति इतना था कि देवताओं को इच्छा करने पर मजबूर कर देता। उसके अहंकार के कारण सभी देवतागण अत्यंत चिंतित रहने लगे। अपनी इस दुखमय स्थिति से सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी की शरण ली। तब ब्रह्मा जी के सुझाव पर सभी देवता भगवान शिव के साथ मिलकर महाविष्णु के पास समाधान के लिए गए। महाविष्णु ने भगवान शिव को शंखचूड़ से युद्ध करने के लिए भेजा और वे स्वयं तुलसी देवी की पवित्रता भंग करने के लिए तुलसी देवी के पास पहुंचे। जब शंखचूड़ और शिवजी का युद्ध हो रहा था तब महाविष्णु शंखचूड़ के रूप में तुलसी जी के पास आते हैं। तुलसी ने कुछ अंतर महसूस किया और महाविष्णु को पहचान लिया। तब महाविष्णु ने तुलसी से कहा, तुमने मुझे अपने पति के रूप में पाने के लिए लंबे समय तक तपस्या की थी। तुम्हारे पति शंखचूड़, जो कि मेरे पार्षद सुदामा थे, अब वे वापस गोलोक धाम लौट रहे थे और तुम भी अपना शरीर त्याग कर मेरे साथ वैकुंठ चलो। तुम्हारे शरीर पवित्र नदी गंडकी बन जाएगा और तुम्हारे बाल तुलसी का पौधा बन जाएंगे, जिसे तीनों लोकों में पवित्र माना जाएगा। और तभी से तुलसी देवी पौधा बनकर इस पृथ्वी पर सदैव वास करती है और प्रत्येक एकादशी तिथि पर तुलसी देवी की विशेष पूजा अर्चना करने से भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण को अपने से ज़्यादा अपने भक्त प्रिय हैं, इसलिए जब हम भगवान के गुणगान गाते हैं तो वे प्रसन्न होते हैं, लेकिन जब हम उनके भक्तों के गुणगान गाते हैं तो वे अत्यंत अधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए एकादशी के दिन तुलसी देवी, जो कि भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्त है, उनकी पूजा आराधना करने का महत्व है। हमारे आचार्य कहते हैं, जब कोई जीव गोलोक वृंदावन में प्रवेश करता है तो उस समय वृंदावन की अधिशास्त्री वंदे देवी तुलसी महारानी ही उस जीव को भगवान के पास लेकर जाती है। उनकी कृपा के बिना कोई भी भक्त भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की सेवा में संलग्न नहीं हो सकता। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भगवत भक्ति में प्रगति करना चाहता है तो उसे तुलसी देवी की भी विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए। और इस एकादशी व्रत का पालन करते समय भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। इस एकादशी का नियम पूर्वक पालन करने वाले व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, स्नान से स्वच्छ होकर भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए, उसका दर्शन करने चाहिए। तत्पश्चात तुलसी देवी को जल अर्पण करके उनकी कम से कम 4 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। संपूर्ण दिन में उपवास का पालन करना चाहिए। इसका अर्थ है किसी भी प्रकार के अन्न जैसे कि गेहूँ, चावल, दाल इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। आवश्यक लगे तो दूध, जल, फल और फलों का रस भी आप एकादशी प्रसाद में ले सकते हैं। इस दिन अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करना चाहिए, उनकी कथाओं का श्रवण करना चाहिए, भगवत गीता का पठन करने में लगाना चाहिए। अगले दिन निर्धारित समय में पारण के समय पर किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को दान देना चाहिए और फिर भगवान को अर्पित अन्न भोजन प्रसाद के साथ भगवान को प्रार्थना करते हुए इस व्रत का पालन करना चाहिए। और इस पालन की संपूर्ण विधि हमने आपने पहले के वीडियो में बताई है, तो आप जाकर देख सकते हैं। और आपके अपने भक्ति यूट्यूब चैनल मंत्रा पूजा को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।